प्रणाम दोस्तों, मैं हाजिर हूँ एक नए योग सूत्र के साथ। उम्मीद है आपको हमारा पिछला योग सूत्र अच्छा लगा होगा। पिछले योग सूत्र में हमने बात की थी कि ईश्वर अर्थात भगवान के नाम का जप कैसे करना चाहिए। अगर आपने ये योग सूत्र मिस कर दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सभी योग सूत्रों को आसानी से देख सकते हैं। आज के योग सूत्र वीडियो में हम जानेंगे कि ईश्वर अर्थात भगवान के नाम का जप के मार्ग में आने वाली बाधाएं क्या हैं। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए आज के योग सूत्र को आरंभ करते हैं। जैसा कि हमने पिछले योग सूत्र में चर्चा की थी कि योग मार्ग में आने वाली बाधाओं या विघ्नों के बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। उन्हीं का विस्तृत वर्णन इस सूत्र में हम करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी काम को आरंभ करने पर उसके मार्ग में बाधाएं आती ही है, तो योग या ईश्वर का भजन करने में भी बाधाओं का आना स्वाभाविक है। योग के पथ पर चलने वाले साधकों को 9 प्रकार की बाधाएं रोकती हैं, जिनके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूं। ऐसी आत्माएं जिनके पूर्व जन्म के संस्कार योग मार्ग में अधिक दृढ़ नहीं है, उन्हें ये 9 बाधाएं योग मार्ग पर आती ही आती है। इन बाधाओं से घबराकर आपको योग को छोड़ नहीं देना चाहिए, अपितु निरंतरता के साथ योग के अभ्यास को बनाए रखना चाहिए। योग मार्ग या ईश्वर जप में उत्पन्न होने वाली वे बाधाएं हैं व्याधि अर्थात शारीरिक या मानसिक रोग, स्त्यान अर्थात इच्छा होने पर भी योग का अनुष्ठान न करना, संशय अर्थात मन की शंका जैसे योग से मुक्ति मिलेगी या नहीं, मैं योग कर पाऊंगा या नहीं आदि इस प्रकार के संशययुक्त चित्त, प्रमाद अर्थात मन के स्तर पर योग न करने की इच्छा, आलस्य अर्थात शरीर के स्तर पर भारीपन होने के कारण योग न करना, अविरति अर्थात भोगों के प्रति आसक्ति बने रहना, वैराग्य का अभाव, भ्रांति दर्शन अर्थात विपरीत ज्ञान, उल्टा ज्ञान या मिथ्या ज्ञान, अलब्ध भूमिकत्व अर्थात योग के किसी भी स्तर को न पाना, योग प्रारंभ करना फिर छोड़ देना, अनवस्थी तत्व अर्थात योग की उच्चतम अवस्था समाधि को पाकर भी चित्त का अधिक देर तक उसमें न ठहर पाना या समाधि का टूट जाना। अब ये समझते हैं कि ये सब बाधाएं किस प्रकार है। अभी हमने जिस क्रम में बाधाओं की चर्चा की है, ये एक व्यवस्थित क्रम है और ये क्रम अत्यंत वैज्ञानिक है। यदि साधक रोग पीड़ित है तो वह न तो योगाभ्यास के लिए बैठ सकता है और न ही उसके मन की अवस्था ठीक न होने से योग में उसकी प्रवृत्ति हो सकती है। अतः व्याधि को पहली बाधा कहा है। इसलिए हमें सबसे पहले अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होकर शरीर को ठीक करना होगा, तभी हम योग मार्ग पर प्रथम कदम रख सकते हैं। यदि आप किसी गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं और आपका पहला कदम ही गलत दिशा में चले जाए तो फिर आप कभी भी गंतव्य पर नहीं पहुंच सकेंगे, अपितु आपसे गंतव्य उतना ही अधिक दूर होता चले जाएगा जितने कदम आपने गलत दिशा में उठा लिए हैं। अतः पहली बाधा के ऊपर हमारा ध्यान सदैव रहना चाहिए ताकि हम अन्य बाधाओं को हटाने के लिए पुरुषार्थ कर पाएं। यदि आप योग मार्ग में चलने में ही असमर्थ होंगे तो बाकी बाधाएं कैसे पार कर पाएंगे। चलते रहेंगे तो शायद मंजिल एक दिन मिल भी जाएगी। भटके हुए तो वे लोग हैं जो अभी तक घर से निकले भी नहीं है। बहुत समय से योग के क्षेत्र में एक भ्रांति चली आ रही थी कि योगियों को शरीर से क्या मतलब, वे तो शरीर से पार होते हैं, योगी तो एकमेव परमात्मा के आश्रय में रहते हैं। इस प्रकार के शब्द कहकर शरीर की ओर ध्यान देने वाले को हीन समझा जाता रहा, जो सर्वथा गलत है। अन्य 8 जो बाधाएं हैं वे शरीर से भिन्न मन, बुद्धि, अज्ञान आदि से संबंधित बाधाएं हैं। इन बाधाओं को आंतरिक पुरुषार्थ, समझ, अभ्यास, वैराग्य और विवेक द्वारा हटाया जाता है। लेकिन हमें यह निरंतर स्मरण रखना है कि हमें योग की प्रथम बाधा अर्थात व्याधि से सर्वथा दूर रहने का पुरुषार्थ करना है। शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए साधक जो भी पुरुषार्थ करेगा उससे ही अन्य 8 बाधाएं भी अपना असर कम करने लग जाती है। कहने का तात्पर्य है कि यदि शरीर के स्वास्थ्य के लिए समग्रता से पुरुषार्थ किया जाए तो अन्य 8 बाधाएं भी हटने लग जाती है। वो कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। जब शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य की बात आती है तो आहार, विचार, व्यवहार, संस्कार और विहार की बात भी उसमें समाहित हो जाती है। उपरोक्त आयामों पर जब कार्य किया जाता है तो बाधाएं कम होते होते समाप्त हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल व्याधि मुक्त होकर
साधक समाधि को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन व्याधि मुक्त होकर वह अन्य बाधाओं को अत्यंत सुगमता से हटा सकता है और समाधि लाभ ले सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। इन अंतरायों अर्थात बाधाओं के साथ साथ इनके कुछ बुरे परिणाम भी उत्पन्न हो जाते हैं, जो स्वयं एक बाधा बन जाते हैं। इस तरह 4 प्रकार से बाधाओं के विकार और बढ़ जाते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये बाधाएं 9 न होकर 13 हो जाती है। अब आपको बताते हैं कि वे 4 विक्षेप या विकार कौन कौन से हैं। ये विकार हैं दुख, दौर्मनस्य, अंग मेजेत्व और श्वास प्रश्वास। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में दुख का अनुभव होता है और जब भी वह दुखी होता है तो वह तत्क्षण उससे छूटना चाहता है। केवल छूटना ही नहीं, अपितु दुख से छूटने का प्रयत्न भी करता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो दुख से मुक्त नहीं होना चाहता हो। शास्त्रों में दुख 3 प्रकार के बताए गए हैं। आध्यात्मिक दुख, जो दुख स्वयं के कारणों से प्राप्त होता है, अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ईर्ष्या, ग्लानि, असत्य, चोरी, हिंसा, परिग्रह, अब्रह्मचर्य आदि मानसिक परितापों एवं शरीरजन्य व्याधियों से मनुष्य को जो दुख प्राप्त होता है वह आध्यात्मिक दुख है। अधिभौतिक दुख, जो दुख हमें स्वयं से भिन्न अन्य जीवों से प्राप्त होता है, अर्थात हिंसक पशु या कीटों जैसे शेर, व्याघ्र, सर्प आदि जीवों से जो दुख मनुष्य को प्राप्त होता है वह अधिभौतिक दुख है। आधिदैविक दुख, जो दुख हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, अर्थात प्राकृतिक आपदा जैसे अतिवृष्टि, बिजली गिरने, सूखा पड़ने, बाढ़ आने, जंगलों में अपने आप आग लगने, आंधी तूफान आने से मनुष्य जो दुख पाता है उसे आधिदैविक दुख कहा जाता है। अतः साधक को आध्यात्मिक दुख से तो सर्वथा बचना ही है, क्योंकि इससे बचना उसके अपने हाथ में है, और अधिभौतिक दुख से बचने के लिए उसे यथासंभव सावधानी रखनी चाहिए। आधिदैविक दुख ऐसे हैं जो जीव मात्र के लिए हैं। ये दुख सभी के लिए समान है। इस दुख से बचने के लिए व्यक्तिगत प्रयास नहीं, अपितु सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। जैसे पर्यावरण में असंतुलन के कारण प्राकृतिक आपदाएं अधिक आती हैं, अतः सभी सामूहिक रूप से पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने का प्रयास करेंगे तो ये दुख कम हो सकते हैं। दौर्मनस्य, जब व्यक्ति कोई इच्छा करता है और उसकी वह इच्छा पूर्ति नहीं होती, तब उसके मन में एक क्षोभ पैदा हो जाता है, एक कसक रह जाती है, जिसे योग दर्शन की भाषा में दौर्मनस्य कहा गया है। ये क्षोभ मन में निराशा की भावना, अकर्मण्यता और योग साधनों के अनुष्ठान में अरुचि लाता है। अतः इससे बचने के लिए निष्काम कर्म करना ही एकमात्र समाधान है। निष्काम होना कोई साधारण सी बात नहीं है। ये एक उच्च कोटि की समझ है जो धीरे धीरे योग मार्ग पर आगे बढ़ने, सत्साहित्य, सद्ग्रंथों का स्व अध्याय, साधु संगत एवं भजन कीर्तन करने से आती है। अंग में जियत्व, असंयमित जीवन शैली, आहार, भोग वासनाओं में अत्यधिक लिप्तता के कारण व्यक्ति के अंगों में एक कंपन होने लग जाता है जो उसे असहज करता है। ये योग मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है। जब कोई व्यक्ति गलत संगत में पड़कर नशा आदि करने का आदी हो जाता है और जब उसे इच्छा होने पर वह नशा नहीं मिलता है तो उसके शरीर में हरारत होने लग जाती है। अचानक से सब कुछ बुरा लगने लग जाता है और केवल इच्छा पूर्ति कैसे हो इसके लिए दिमाग सोचने लग जाता है। यदि इच्छा पूर्ति में थोड़ी सी भी संभावना दिखाई देती है तो वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है और कोई भी कीमत, यहाँ तक कि अपना शील, सम्मान, धन, पद चुकाने को तैयार हो जाता है। ये स्थिति व्यक्ति को मूढ़ बना देती है और विवेक को नष्ट कर देती है। इस प्रकार अंगों में कंपन व्यक्ति को योग मार्ग पर आरूढ़ नहीं होने देती है। श्वास प्रश्वास, श्वास लेने और छोड़ने की अनियमित एवं अनियंत्रित गति भी एक विक्षेप है। यदि मानसिक स्थिति में किसी भी कारण से ठहराव न होकर चंचलता है तो इसका सीधा प्रभाव हमारे प्राणों पर पड़ता है और हमारे प्राणों को एक अनियमित गति की ओर ले जाता है। ये स्थिति योग में बाधा है, क्योंकि योग केवल एकाग्र या फिर निरुद्ध अवस्था में ही संभव हो पाता है। योग मार्ग की इन बाधाओं को हटाने के लिए अभ्यास एवं वैराग्य का सहारा लिया जाता है, जिसमें से केवल अभ्यास के द्वारा कैसे इन्हें हटाया जाए उसकी चर्चा अगले योग सूत्र वीडियो में करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी।
मिलते हैं नए ज्ञानवर्धक योग सूत्र के साथ। सभी योग सूत्र वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।